आजकल की फिल्मों में मुगल और मराठा को सिर्फ दुश्मन के तौर पे दिखाया जाता है, लेकिन ये कहानी का आधा सच है। पूरी दास्तान में मुगल और मराठा दुश्मनी म्यूचुअल कॉपरेशन में बदल जाती है और फिर 1857 के रिवोल्ट में बहादुर शाह जफर के नाम पे मुगल और मराठा दोनों अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़े होते हैं। आइए इस पूरी दास्तां को जानते हैं। साल 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर कमजोर होने लगता है और यहीं से मुगल मराठा रिलेशन का एक नया चैप्टर शुरू होता है। 1719 में मुगल और मराठा एक समझौता करते हैं। मराठाओं को डेक्कन पे रूल करने के लिए इंपीरियल मुगल लेजिटिमेसी मिलती है और साथ ही चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्सेस के फॉर्मल राइट्स भी। साल 1752 में एक और समझौता होता है। मराठा ऑफिशियली मुगल एम्पायर के प्रोटेक्टर बन जाते हैं और बदले में उन्हें दिल्ली की कोर्ट पॉलिटिक्स में फुल इंटरफेरेंस का मौका मिलता है। 1774 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया मुगल बादशाह शाह आलम को, जिन्हें अंग्रेजों ने इलाहाबाद में कैद किया हुआ था, उन्हें वापस दिल्ली लाते हैं और मुगल रूल रिस्टोर करते हैं। मिलिट्री पावर होने के बावजूद मराठाओं ने सिंबॉलिक मुगल अथॉरिटी को हमेशा बरकरार रखा, क्योंकि इससे उन्हें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस मिलता था। साथ ही इससे वो दूसरे रूलर से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बच भी जाते थे। 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सिंबॉलिक लीडरशिप में लड़ी गई, उसमें मराठा सरदार नाना साहिब और तात्या तोपे भी दिलेरी और बहादुरी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इंडियन रूलर्स की हिस्ट्री सिर्फ वैसी नहीं जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है, और इसीलिए फिल्मों के अलावा किताबों से असली इतिहास भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे और वाक़ियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके असली हिस्ट्री लोगों तक पहुंचाइए।